क्या एक ड्रेस कोड बच्चों की जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है? क्या स्कूल अनुशासन सिखाने के नाम पर बच्चों को सजा नहीं यातना देने लगे हैं? क्या शिक्षक कहलाने वाले लोग संवेदनहीन ताकत के खेल में बदलते जा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं ऋतुबिष्ट और आप देख रहे हैं रायशुमारी। आज हम आपको उत्तराखंड के डोईवाला से आई एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसने अभिभावकों को हिला दिया और स्कूल प्रबंधन की सोच पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। डोईवाला के पब्लिक इंटर कॉलेज में ड्रेस कोड का पालन न करने पर 40 से ज्यादा छात्र छात्राओं को उठक बैठक की सजा दी गई। सजा क्या? कहिए दंड, कहिए उत्पीड़न। आरोप है 1,000 उठक बैठक और इस अनुशासन की क्लास के दौरान 3 छात्राएं बेहोश हो गई। जी हां, बेहोश। लेकिन स्कूल प्रबंधन का दावा है बिल्कुल अलग। हमने तो बस कहा था जितना लगा उस सके उतना लगा लो। 1,000 का आंकड़ा गलत है, कोई बेहोश नहीं हुआ। पिछले कई जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है तो हम लोगों के बच्चों की एक ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस है। ड्रेस प्लस हेयर कट प्लस जो भी नित्य की जो आवरण है वो उनको पहनने के लिए कहा गया है ना। 1 नवंबर से हम बच्चों को असेंबली में डेली बोल रहे हैं कि आप बेटा ये ड्रेस इस दिन पहनिए, ड्रेस दिन पहनिए, और व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज रहे हैं 1 तारीख से लेके और अभी 25 तारीख तक हम कंटिन्यू उनको बोला कि बेटा इस ड्रेस में ये आपकी ड्रेस है। उसके बाद भी कुछ बच्चे जो हैं वो ड्रेस में नहीं आ पा रहे हैं। हम लोगों ने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई हुई है। 9:15 से लेकर 9:10 तक हमारी एक्स्ट्रा क्लास चलती है। असेंबली में नहीं जाते बच्चे, तो बच्चे क्या उसका नाजायज फायदा उठा के भी बच्चे क्या करते हैं। क्या है कि दो दिन हमारी हाउस ड्रेस है, बुधवार और शनिवार, उस दिन बच्चा हाउस ड्रेस में आएगा और बाकी जो उसकी रेगुलर ड्रेस उस ड्रेस में आएगा। इतना बोलने के बाद भी बच्चे क्या है नियमित नहीं आ रहे। तो आज क्योंकि बच्चे, जैसे मैंने कहा कि एक्स्ट्रा क्लास का नाम लेके बच्चे अंदर बैठ जाते हैं, उन बच्चों को बाहर बुलाया गया कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना। उसके तहत उनको बोला गया कि आप उठक बैठक लगाइए, जो भी बोला गया था। सामान्य स्थिति में बोला गया था जिसने जितने लगाए उठक बैठक आने के बाद उसको ऐसे नहीं कि बिल्कुल उसको बोला के लगाते रहे, है ना। उसमें कुछ बच्चे देखिए बच्चे नियमित उठक बैठक नहीं लगाते हैं, आजकल फिजिकल वर्क कम करते हैं, तो उसके तहत क्या हुआ कि कुछ बच्चों के पाँव में दर्द हो गया। ये संभल सा प्रकार। अब सच्चाई क्या है, कौन झूठ बोल रहा है और आखिर बच्चों के साथ हुआ क्या? आइए शुरुआत उसी सुबह से हम करते हैं। बीते शुक्रवार की सुबह डोईवाला का पब्लिक इंटर कॉलेज कक्षा 10 और अन्य कक्षाओं के बच्चे एक लाइन में खड़े। उनके सामने नया प्रिंसिपल आया और आदेश दिया ड्रेस कोड तोड़ा है, उठक बैठक लगाओ। 40 से ज्यादा बच्चों को एक साथ सजा और फिर शुरू हुआ अनुशासन कार्यक्रम। कुछ ही मिनटों में लड़कियों की टांगें जवाब देने लगी, सांसें तेज होने लगी और फिर 3 छात्राएं वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। मुझे 1000 उठक बैठक लगाई। सर ने बोला 1000 उठक बैठक लगाओ और मैं पे लगाई नहीं गई, मैं बेहोश हो गई और इस सब की वजह से उसने कहा कि उस 1000 उठक बैठक लगाओ। एक तरफ छात्राएं जमीन पर गिर रही थी, दूसरी तरफ स्कूल स्टाफ उठाओ की कश्मकश में। घटना की भनक मिलते ही अभिभावक स्कूल में जा पहुंचे और फिर जो हुआ उसने पूरा माहौल गरमा दिया। अभिभावकों का सवाल था कि अगर बच्चे गलती करते हैं तो क्या उन्हें मार देंगे, बेहोश हो जाएं, तब भी स्कूल में फर्स्ट एड तक नहीं मिलेगा? जी हां, स्कूल में प्राथमिक उपचार तक की सुविधा न होने पर गुस्सा और भी यहां पर ज्यादा बढ़ गया। एक अभिभावक ने इस दौरान ये कह दिया कि हमारी बच्ची कई दिनों से बीमार थी और आप लोग उससे 1,000 उठक बैठक लगवा रहे थे, किससे पूछकर। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी और सीईओ दोनों इस मामले की जांच की बात कह रहे हैं अगर लापरवाही मिली तो कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है, लापरवाही या फिर एक सुनियोजित मानसिकता है? सजा दो चाहे जैसा भी दो, अनुशासन और बर्बरता में सिर्फ एक पतली रेखा का फर्क होता है और यहां वो रेखा साफ साफ लांघी गई। मत सोचिए कि ये सिर्फ डोईवाला का मामला है। देश में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं खामोशी से, और कई बार तब तक जब तक किसी मासूम की जान नहीं चली जाती। ठीक 1 हफ्ता पहले मुंबई के वसई में 13 साल के एक स्कूली छात्रा की मौत हो गई। कारण स्कूल देर से पहुंचने पर 100 बार उठक बैठक की सजा। परिवार का आरोप है सजा के बाद बच्ची की हालत बिगड़ी और फिर वो कभी घर वापस नहीं लौटी। सोचिए, सिर्फ एक लेट मार्क और कीमत एक मासूम की जिंदगी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये चेतावनी है, ये आईना है कि अनुशासन के नाम पर दी जाने वाली कठोर सजा किस हद तक जानलेवा साबित हो सकती है। और अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल ये किसी और के बच्चे के साथ भी हो सकता है, शायद आपके साथ भी। अब
सवाल ये नहीं कि उठक बैठक 10 थी, 100 थी या फिर 1000 थी। सवाल ये है, क्या स्कूलों को अधिकार है कि वो बच्चों के शरीर को दंड का मैदान बना दे? क्या बच्चों का स्वास्थ्य, इज्जत, मानसिक स्थिरता एक ड्रेस कोड से भी कम महत्वपूर्ण है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बच्चे सच में बेहोश हुए तो क्या ये सिर्फ लापरवाही नहीं, लापरवाही की आड़ में क्रूरता है? क्योंकि एक गलती सुधारने के लिए 1000 उठक बैठक नहीं, 1000 संवेदनशील कदमों की जरूरत होती है। तो दर्शकों, अब गेंद आपके कोर्ट में है। आप बताइए यहाँ, क्या स्कूल अनुशासन के नाम पर इतना कठोर दंड दे सकता है? क्या ये शिक्षा है या शारीरिक शोषण है? और अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर लिखें, आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर हमारी ये स्टोरी आपको जागरूक लगी तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव, ग्राउंडेड और हकीकत से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना न भूलें।